प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके बीच में, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया, सौभाग्य दिया। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सो विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नया विषय लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। सो मेरे प्यारो, आज जो मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ, इस विषय को बीच में स्किप ना करें, पूरा देखें। सो आज मैं प्रभु यीशु मसीह के उस महान और अनंत प्रेम के लिए बात करने के लिए जा रहा हूँ, जो एक बाप ही अपने बच्चों से ऐसा प्यार कर सकता है। सो मेरे प्यारो, थंबनेल आपने देखा, हमने डाला है कि यीशु ने कहा मैं मारने नहीं परंतु जीवन देने आया। लेकिन उसमें हमने आपको बताया कि अगर यीशु तलवार लेकर आ जाता तो क्या होता। ये सारी बातें आज हम जानेंगे। सो सबसे पहले एक वचन पढ़िए। जब प्रभु यीशु आया, उसके लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 14 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ेंगे। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। सो इधर में दिखा वचन देहधारी हुआ, यानी कि जिस वचन ने आदि में पृथ्वी को बनाया, पृथ्वी की रचना की, वचन से ही आकाश, पेड़ पौधे, पानी, धरती से अलग हुए। वही वचन देह धारण करके जब इस दुनिया में आया, और अकेला नहीं आया, 2 चीज़ें साथ में लाया मेरे प्यारो। इधर में क्या लिखा? अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, जहाँ वास किया। सो जब हम इसी अनुवाद को पंजाबी में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा कृपा और सच्चाई, यानी कि अनुग्रह को कृपा शब्द उधर में इस्तेमाल किया गया है। मेरे प्यारो, इधर में यीशु आया, साथ में 2 चीज़ें हैं, सच्चाई और कृपा से परिपूर्ण होकर। सो मेरे प्यारो, सबसे पहले हम कृपा की बात करें। सो बाप एक ऐसा होता है जिसके बच्चे कितनी भी गलती कर ले, गुनाह कर ले, लेकिन उसके अंदर दया, कृपा होती है। मेरे प्यारो, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा बाप होगा कि जिसका बेटा या बेटी गलती करे तो वो तलवार पकड़ के उसकी गर्दन काट दे, झिड़क देगा, थप्पड़ मार देगा, डांट लगा देगा, लेकिन जान से नहीं मारेगा। इधर यीशु मसीह तलवार लेकर नहीं, लेकिन कृपा या अनुग्रह लेकर इस धरती पर आया। मेरे प्यारो अजीजों, मैं और आप, हम सब पापी हैं। इसीलिए वचन में लिखा सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। अगर यीशु कृपा की जगह पर तलवार लेकर आ जाता तो आज मैं यहाँ पर आपके बीच में बैठकर प्रचार कर रहा हूँ, आज मैं भी इस जगह पर बैठाना होता। हम इस धरती पर जितने भी प्राणी आज हैं, पहले के प्राणी यीशु मसीह के समय के नहीं होते तो हम कहाँ के होते? पूरी सृष्टि खत्म हो जाती, क्योंकि हर एक व्यक्ति किसी ना किसी कार्य के द्वारा पाप कर रहा है। कोई देखने के द्वारा पाप कर रहा है मेरे प्यारों, और कोई सोचने के द्वारा पाप कर रहा है, और कोई सुनने के द्वारा पाप कर रहा है, तो कोई हृदय में अलग अलग ख्याल लेकर आने के द्वारा पाप कर रहा है। इसीलिए वचन में लिख कर दे दिया सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। तो मेरा कहने का मतलब, यीशु तलवार लेकर नहीं परंतु कृपा यानी अनुग्रह और सच्चाई लेकर इस धरती पर आया। मेरे प्यारों, क्योंकि बाप के अंदर दया है कि मेरे बेटी बेटा गलत हो सकते हैं लेकिन जान से नहीं, इसलिए उनके लिए स्वयं जान दे दिया, लेकिन उनको जान से नहीं मारा। अगर वो तलवार लेकर आ जाता तो फिर इस धरती पर कोई प्राणी, कोई मनुष्य बचता ही नहीं मेरे प्यारों।
बाप है ना, बेटे गलती करते हैं, बच्चे गलती करते हैं, लेकिन तलवार उठा के कोई भी दुनिया का बाप धड़ से गर्दन को अलग नहीं कर देता। दुनिया का बाप नहीं कर सकता, तो वो सृजनहार परमेश्वर जिसने अपना प्राण हमारे लिए दे दिया, वो कैसे अपने बच्चों की गर्दन काट सकता है। इसीलिए उसने कहा, परंतु मैं पापियों को मारने नहीं, परंतु मैं उनको जीवन देने के लिए आया। एक वचन और यीशु कहता, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। और मेरे प्यारों, उसने प्राण देकर हमें पाप के गड्ढे से छुड़ा लिया। मेरे प्यारों, ये उस महान परमेश्वर का प्रेम है, ये उस महान परमेश्वर का अनुग्रह है जिसने हमें स्वयं हमारे लिए जान देकर हमें पाप के गड्ढे से बचाया। इसीलिए गीतकार कहता है, पापमय जीवन जब तूने देखा, आया तू खातिर मेरे लिए, लहू बहा कर पाप क्षमा कर, मारा गया था वो कलवरी में, हो कलवरी, हो कलवरी, प्रेम की धारा जहाँ से बही। मेरे प्यारों, वो हमें बचाने के लिए स्वयं क्रूस पर कुर्बान हो गया। बाप है, बाप बच्चों के भविष्य के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ देता है। इसी से पता चलता सच्चा परमेश्वर वही है जो अपने बेटे और बेटियों को मारने नहीं, परंतु उन्हें जीवन देने के लिए आया। मेरे प्यारों, इसीलिए मैंने आपको थंबनेल में बताया, अगर वो तलवार लेकर आ जाता तो आज दुनिया में एक भी व्यक्ति यहाँ पर बैठा ना होता, क्योंकि लोगों की दृष्टि में सिर्फ राक्षसी पापी थे, लेकिन आज हर एक व्यक्ति पाप में जीवन बिता रहा है। मैंने आपको पहले बता दिया, कोई सोचकर पाप कर रहा है, तो कोई देखकर पाप कर रहा है, कोई अपने मुंह से गाली बककर पाप कर रहा है, तो कोई चाली चुगली सुनकर पाप कर रहा है। इसलिए यीशु अगर तलवार उठाता तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाती, एक भी इंसान नहीं बचता, क्योंकि वचन में लिख कर दे दिया, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। इसलिए बाप तलवार लेकर नहीं, दया, मैं माफ़ करूंगा उनको करके आया। लेकिन मेरे प्यारों, इस माफ़ी का नाजायज़ फ़ायदा भी नहीं उठाना कि वो बाप है, माफ़ कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, करते रहो। मेरे प्यारों, जानबूझ के इस चीज़ में नहीं गिरना। परमेश्वर, मैं आशा करता हूँ ये वचन आपको समझ में आया होगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, और मैं आशा करता हूँ कि इस वचन के द्वारा आपको बाप के प्रेम का एहसास और इसका महान प्रेम दिखाई दिया होगा। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस।